अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो ईवीएस की है। बुक का नाम लुकिंग अराउंड, क्लास 5th, चैप्टर नंबर 12, व्हाट इफ़ इट फिनिशेस, यानी क्या होगा अगर ये चीज़ें ख़त्म हो जाएं। अ बस जर्नी, बस की जर्नी यानी बस का सफ़र। टुडे वी वर गोइंग ऑन ए स्कूल ट्रिप टू द अडाजल स्टेपवेल बाउली, यानी आज हम जो स्कूल से ट्रिप पर जा रहे हैं वो अडाजल बाउली स्टेप वेल बोलते हैं ना बाउली को, जिसमें कुआं बना होता है और उसमें जो सीढ़ियाँ लगी होती है उसको बोलते हैं बाउली। अबाउट 18 किलोमीटर फ्रॉम अहमदाबाद, अहमदाबाद से 18 किलोमीटर पर है। वी बिगेन काउंटिंग द व्हीकल ऑन द रोड, हमने जो रोड पे गाड़ियाँ चल रही थी उसको गिनना शुरू किया। सम ऑफ अस काउंटेड द बाईसाइकिल, अदर काउंटेड द बसेस, कार्स एंड मोटरसाइकिल। कुछ लोगों ने जो है साइकिल काउंट की, कुछ ने जो है बस को काउंट किया, कुछ ने कार को, कुछ ने मोटरसाइकिल को। अब्राहम हु वॉज काउंटिंग बाईसाइकिल सून गॉट बोर्ड, इब्राहिम जो था वो बाईसाइकिल यानी साइकिल काउंट कर रहा था, वो बहुत ही जल्दी ऊब गया, बोर हो गया। देयर वर हार्डली एनी बाईसाइकिल ऑन दिस हाईवे, यानी उस हाईवे पर जहाँ ये लोग बस से जा रहे थे वहाँ पर साइकिल बहुत ही मुश्किल से नज़र आ रही थी। Screech. The driver suddenly braked at the red light. It was a big crossing and we could see the traffic lined up on the all side. यानी बस का ड्राइवर जो है एकदम अचानक से उसने ब्रेक लगा दिया रेड लाइट पर, और बहुत बड़ा जो है ये क्रॉसिंग था, उसमें जो ट्रैफिक का जाम था, सारी गाड़ियाँ आसपास खड़ी हुई थी ना। हॉन्क हॉन्क, द साउंड ऑफ लाउड हॉर्न्स, मतलब जो हॉर्न थे उसकी आवाज़ें आ रही थी। एंड स्मोक कमिंग आउट ऑफ द व्हीकल्स, गाड़ियों से धुआं बाहर निकल रहा था। मे बी दैट इज़ वाई अ लिटिल बॉय इन अ रिक्शा वॉज कफिंग सो मच, इसलिए जो एक रिक्शे में बैठा हुआ बच्चा था वो खांस रहा था। आई स्मेल समथिंग फिमिलियर, आई रिमेंबर दिस स्मेल, इट केम फ्रॉम बाबाज ट्रैक्टर, यानी ट्रैक्टर इन द विलेज, यानी वो वाला स्मेल मुझे सेम वैसा ही स्मेल लग रहा था जैसे हमारे गांव के बाबा का जो ट्रैक्टर था उसके धुएं में से निकलता था। तो बच्ची बोल रही मुझे धुएं का स्मेल था सेम वैसे ही लग रहा था। तो हमारा ये पेज नंबर 110 हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट सफ़े पर हम चलते हैं पेज नंबर 111 पर। तो देखिए पेज नंबर 111 पर, लुक एट द पिक्चर ऑन पेज 110 एंड राइट, यानी जो हमने पिक्चर देखी ना 110 पर, तो उसको देखेंगे। तो देखिए ये वाली पिक्चर आप लोग ध्यान से देख लीजिए, कितनी सारी गाड़ियाँ, यहाँ पर रेड लाइट है ना, साइकिल वगैरह नज़र आ रहे हैं, एक यहाँ पर रिक्शा नज़र आ रहा है, और कितनी ढेर सारी गाड़ियाँ हैं, बस हैं, कार वगैरह है ना। तो ये वाले पेज के पिक्चर को अच्छी तरह से देखिएगा आप, और उसके आंसर हमें पेज नंबर 111 पर है ना उसके देने हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्हीकल डेट यू कैन सी। तो पिक्चर में हमने देखा ना कि कौन से व्हीकल्स हमें नज़र आ रहे हैं, तो आंसर देख लीजिए। आंसर्स मैंने रेडी कर दिए आप लोगों के लिए, तो आंसर देखिए। तो देखिए पहले का आंसर, आई कैन सी व्हीकल्स लाइक कार्स, बसेस, ऑटो रिक्शास, मोटरसाइकिल्स, साइकिल ईटीसी, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें उस पिक्चर में नज़र आ रही ना। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू थिंक दे नीड एज फ्यूल। तो आंसर देखिए, कार, बसेस एंड मोटरसाइकिल्स नीड पेट्रोल, डीजल और सीएनजी, वाइल साइकिल डू नॉट नीड एनी सच फ्यूल्स, यानी हमें कौन से फ्यूल्स मतलब जो गाड़ियाँ हैं सारी, तो उसमें क्या क्या फ्यूल इस्तेमाल हो सकता है, तो पेट्रोल, डीजल और सीएनजी है ना। और साइकिल जो है उसमें कोई सा भी फ्यूल यूज़ नहीं होता। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। तो देखिए दो क्वेश्चन हमने कर लिए, थर्ड ये है, विच ऑफ द व्हीकल डू यू थिंक गिव ऑफ स्मोक, पुट अ रेड मार्क ऑन दोस। तो यानी जो धुआं नहीं देता कौन सा व्हीकल है, यानी कौन सी गाड़ी है जो धुआं नहीं देता, उसमें आपको रेड मार्क करना है। तो हमने पिक्चर अभी देखी थी ना अच्छे से, तो अच्छे से आप और पिक्चर देख लीजिएगा उसमें। तो देखिए एक साइकिल हो सकता है और
और रिक्शा। तो रिक्शे से भी जो है स्मोक नहीं निकलता है ना, धुआं नहीं निकलता। अब उसके आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे ये वाला, विच आर द व्हीकल रन विदाउट पेट्रोल एंड डीजल। तो आंसर देख लीजिए। तो देखिए आंसर है कौन सी गाड़ी में, मतलब जो कौन सी गाड़ी ऐसी है जो बिना पेट्रोल या डीजल के चलेगी, तो वह है साइकिल। और रिक्शा भी आगे आप लिख सकते हैं, यहाँ पर आगे रिक्शा भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट प्रॉब्लम्स डू वी फेस फ्रॉम द स्पीडिंग व्हीकल। जब गाड़ियाँ तेज़ी में चलती हैं तो हम कौन कौन से प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। तो आंसर देखिए, एक्सीडेंट्स हो जाएगा ना, बहुत तेज़ी में गाड़ियाँ चलेंगी तो। डैमेज प्रॉपर्टीज़, डैमेज ऑफ ह्यूमन लाइफ, यानी इंसान भी मर जाते हैं उसमें ना। मोर पॉल्यूशन भी ज़्यादा होगा। कैन कॉसेस ट्रैफिक जाम, और ट्रैफिक जाम भी होता है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो देखिए पेज नंबर 11 पे यहाँ तक हमने क्वेश्चंस कर लिए, उसके बाद आगे जो है टेल यानी बताओ। तो यहाँ पर भी क्वेश्चंस है, ये 1 2 3 4 5 है ना, ये क्वेश्चंस है। डू यू राइड अ बाइसिकल, इफ यस वेयर ऑल डू यू गो ऑन इट। तो तुम अगर साइकिल चलाते तो तुम अपनी साइकिल से कहाँ कहाँ जाते हो, है ना। तो आंसर देख लीजिए। तो आंसर देखिए, यस आई राइड अ बाइसिकल, आई गो टू माई स्कूल, प्लेग्राउंड, मार्केट एंड टू मीट माई फ्रेंड्स यूजिंग इट। यानी कि मैं स्कूल भी जाता हूँ, प्लेग्राउंड में खेलने वगैरह, मार्केट में अपने दोस्त के घर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी पेज पर, हाउ डू यू कम टू स्कूल, स्कूल से कैसे आते हो। आंसर देखिए, आई कम टू स्कूल बाय स्कूल बस और बाय माई साइकिल। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डू यू योर फैमिली मेम्बर्स गो टू वर्क फ्रॉम होम। तो आंसर देख लीजिए, माई फादर यूजेस कार, माई मदर गो बाय मेट्रो रेल, वाइल माई अंकल गो बाय मोटरसाइकिल। तो अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रॉब्लम्स कैन वी हैव फ्रॉम स्मोक कमिंग आउट ऑफ व्हीकल। जब मतलब गाड़ियों से धुआं निकलता है तो कौन सी प्रॉब्लम होती है। आंसर देखिए, प्रॉब्लम लाइक कफिंग, nausea, headache, and disease related to lungs can have from smoke coming out of vehicles। यानी हमें जो है फेफड़ों की बीमारियां हो जाती है ना, लंग्स की खांसी होती है, सर दर्द होता है, इस तरह की बहुत सारी बीमारियां हो जाती। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स कैन वी फेस फ्रॉम नॉइज़ ऑफ व्हीकल, हॉन्किंग। यानी जो गाड़ियों में से आवाज़ें आती हैं तो उससे क्या प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ता है। तो देखिए आंसर, नॉइज इज़ कमिंग फ्रॉम व्हीकल कॉसेज हेडेक एंड इरिटेशन। तो मतलब हमें जब आवाज़ें बहुत आती तो नॉइज़ पॉल्यूशन होता है ना, उससे सर दर्द भी होता है, इरिटेशन होता है ना। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ तक हमारे हो गए ना क्वेश्चन आंसर कंप्लीट, तो आप लोग अच्छी तरह से कर लेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट है ऑन द पेट्रोल पम्प। जब पेट्रोल पंप पर आफ्टर सम टाइम आवर बस स्टॉप्ड एट अ पेट्रोल पम्प, हमारी बस जो पेट्रोल पंप पर रुकी। देयर वॉज अ लॉन्ग क्यू, लंबी लाइन थी। इट सीम्स एज इफ़ वी वुड हैव अ लॉन्ग वेट, ऐसा हमें लग रहा था हमें बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा। वी ऑल गॉट डाउन फ्रॉम द बस एंड स्टार्टेड लुकिंग अराउंड द पेट्रोल पम्प। हम बस से उतर गए और पेट्रोल पम्प के आसपास देखने लगे। वी सॉ मैनी लार्ज बोर्ड एंड पोस्टर, हमने बहुत सारे लार्ज बड़े बड़े पोस्टर्स और बोर्ड्स देखे। तो हमारा पेज नंबर 111 हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट चलेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए ये लोग पेट्रोल पंप पे गए तो इन्होंने इस तरह के बोर्ड्स देखे ना, ये वाले बोर्ड्स भी थे जिसमें लिखा है देखिए, पेट्रोल एंड डीजल विल नॉट लास्ट फॉर एवर, सेव इट फॉर योर चिल्ड्रन। यानी मीन्स के पेट्रोल और डीजल जो है फॉर एवर नहीं रहेगा, तो इसलिए अपने बच्चों के लिए इसका सेव करो। मेक एवरी ड्रॉप गो ऑन लॉन्ग वे, यानी एक एक ड्रॉप जो है इसकी अच्छी तरह से इसको इस्तेमाल करो। स्विच ऑफ द इंजन व्हेन यू स्टॉप द कार, अगर गाड़ियाँ आप बंद कर रहे हैं, कार बंद कर रहे हैं तो इंजन को भी ऑफ़ कर दो। अब यहाँ पर देखिए डेट है 13/7/2017 की डेट है ये, और रेट लिखा हुआ है देखिए पेट्रोल का है 64.91 पर लीटर, यानी 1 लीटर पेट्रोल की कीमत जो है यहाँ पर 64 रुपये 91 पैसा है, और डीजल की कीमत है
₹54.70 है ना, 54.70 पर लीटर। तो ये 2017 की बात है। तो आज हम 2021 में है ना, तो हमारे पेट्रोल और डीजल का रेट जो है 100 क्रॉस कर चुका है, यानी बहुत ही महंगे हो गए हैं और बहुत ही कीमती है, मिलती भी मुश्किल से है ना वो। वी कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई इट वॉज रिटर्न द पेट्रोल एंड डीजल विल नॉट लास्ट फॉर एवर। तो ये हमें समझ में नहीं आया कि यहाँ पर ये क्यों लिखा है कि पेट्रोल और डीजल हमेशा नहीं रहेंगे। विदाउट ऑफ आस्किंग एन अंकल हु वर्क एट द पेट्रोल पम्प, हमने सोचा कि पेट्रोल पंप पर जो अंकल काम कर रहे हैं उनसे पूछे। तो यहाँ पर इब्राहिम है, अंकल से पूछ रहा है, अंकल फ्रॉम वेयर डू वी गेट पेट्रोल एंड डीजल। तो वो अंकल से पूछ रहा है कि हमें जो पेट्रोल और डीजल कहाँ से मिलता है। तो वो अंकल जो पेट्रोल पंप पे काम कर रहे हैं, अंकल हु वर्क द पेट्रोल पंप फ्रॉम डीप डीप डाउन अंडर द ग्राउंड। तो वो कह रहा है कि ज़मीन के बिल्कुल ही नीचे, बहुत ही गहराई में ये मिलता है। मंजू, बट हाउ डज इट गेट मेड देयर, वहाँ पर वो कैसे बनता है अंकल। इट इज़ फॉर्म नेचुरली बट वेरी स्लोली, वो नेचुरली बनता है ना, कुदरती तौर पर बनता है, लेकिन बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता बनता है। इट इज़ नॉट मेड बाय अ ह्यूमन बींग और अ मशीन, वो ह्यूमन बींग या कोई इंसान नहीं बनाता उसको, या किसी मशीन से वो नहीं बनते। इब्राहिम, देन वी डोंट नीड टू बाय इट, तो हमें इसको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। वी कैन टेक इट आउट आवर सेल्फ्स यूजिंग अ बोरवेल लाइक वी पम्प आउट वाटर। तो इब्राहिम बोलता हमें ख़रीदने की ज़रूरत नहीं, हम इसको अपने आप निकाल सकते हैं, बोरवेल की तरह है ना, जैसे हम पानी निकालते हैं ज़मीन से बोरवेल लगा कर। तो अंकल बोलते हैं देखो, इट इज़ नॉट फाउंड एवरीवेयर, हर जगह नहीं ये मिलता, बट ओनली अ फ्यू प्लेसेस इन आवर कंट्री वी नीड बिग मशीन टू पम्प इट आउट एंड क्लीन इट। तो ये हर जगह नहीं मिलता, हमारी कंट्री में कहीं कहीं मिलते हैं ये, और हमें बड़े बड़े मशीन की ज़रूरत होती है इसको पंप करने के लिए, मतलब ऊपर लाने के लिए, फिर इसको साफ़ सुथरा करने के लिए, सफाई करने के लिए। यानी हम जो कच्चा ऑयल ज़मीन से निकालते हैं उसको डायरेक्ट यूज़ नहीं करते हैं, उसको साफ़ सुथरा मशीन के ज़रिए करके हम उसको यूज़ करते हैं ना, क्लीन करते हैं, उसके बाद वो यूज़ होता है। तो देखिए पेज नंबर हमारा 112 हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट अब देखिए हमारा पेज नंबर 113 पे फाइंड आउट एंड डिस्कस, यानी हमें डिस्कस करके बताना है। ये क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स देने हैं। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैव ऑयल फील्ड, यानी इंडिया के कौन से स्टेट्स में, कौन से ज़िले में जो है ऑयल के फील्ड है ना। तो देखिए आंसर्स देख लीजिए। तो देखिए पेज नंबर 113 पर था पहला क्वेश्चन, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैव ऑयल फील्ड्स। तो आंसर देखिए, इन इंडिया ऑयल फील्ड्स आर इन असम, गुजरात एंड द कोस्टल एरिया ऑफ महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिसाइड ऑयल व्हाट एल्स इज़ फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ, यानी ऑयल के अलावा ज़मीन के अंदर से हमें और क्या चीज़ें मिलती हैं। तो आंसर देखिए, बिसाइड ऑयल वी फाउंड मिनरल्स लाइक आयरन, कॉपर, बॉक्साइट, गोल्ड ईटीसी डीप इनसाइड द अर्थ, यानी ऑयल के अलावा हमें ये सारी मिनरल्स हैं, लोहा, कॉपर, बॉक्साइट वगैरह, ये भी ज़मीन के नीचे से ही मिलती हैं। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड आउट द ट्रैफिक रूल्स एंड डिस्कस देम इन द क्लास, यानी आपको ट्रैफिक रूल्स फाइंड करने हैं और क्लास में आपको डिस्कस करना है। तो आंसर, ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक लाइट, ऑलवेज वेयर सीट बेल्ट, क्रॉस द रोड फ्रॉम जेब्रा क्रॉसिंग, ऑलवेज वेयर हेलमेट, फॉलो रोड साइन, ठीक है ना। तो हमें रोड साइन फॉलो करने हैं, ज़ेब्रा क्रॉसिंग से हमें रोड क्रॉस करनी है। अगर हम पैदल चल रहे हैं तो हमेशा हमें हेलमेट लगाना है, अगर हम बाइक या मोटरसाइकिल वगैरह पे, गाड़ी वगैरह में, कार वगैरह में तो सीट बेल्ट लगानी है। और ट्रैफिक रूल यानी कि जो ट्रैफिक लाइट रोड्स पर होते हैं उनको फॉलो करना है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वी शुड यूज़ पेट्रोल एंड डीजल जुडिशली, थिंक वाई, यानी हमें सोच समझ कर, जुडिशली यानी सोच समझ कर हमें पेट्रोल और डीजल यूज़ करने क्यों। तो आंसर देख लीजिए, वी शुड यूज़ पेट्रोल एंड डीजल जुडिशली बिकॉज बोथ आर नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। तो नॉन रिन्यूएबल यानी
ये रिन्यू नहीं होता है, हमें मिलेगा नहीं बार बार। इन्हें एक बार ख़त्म हो गया, यूज़ कर लिया हमने तो वो ख़त्म, तो हमेशा रहने वाला रिसोर्स नहीं है। एंड टेक्स मिलियन ऑफ ईयर टू बी प्रोड्यूस, और बनने के लिए उसे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। यूज़ ऑफ पेट्रोल एंड डीजल क्रिएट एयर पोल्यूशन एंड थस हार्म द इन्वायरमेंट। यानी डीजल और पेट्रोल यूज़ करने से एयर पोल्यूशन भी होता है ना, हवा में जो धुआं निकलता है, इससे जो है इन्वायरमेंट भी गंदा होता है ना, और हमें नुकसान पहुंचाएगा, हार्म करेगा हमें। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हम। तो देखिए यहाँ तक हमने क्वेश्चन आंसर होके कंप्लीट कर लिए हैं। उसके आगे देखिए दे डिस्कस फर्दर, उसके बाद उन्होंने फिर डिस्कस किया। दिव्या, इज पेट्रोल गोइंग टू फिनिश? द पोस्टर सेड दैट पेट्रोल इज नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर एवर। तो यानी वो बोल रही दिव्या कि अगर पेट्रोल फिनिश हो जाएगा तो यहाँ पर पोस्टर में यही लिखा है कि हमेशा वो नहीं रहेगा, इज़ नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर एवर, है ना। अंकल, इट डज नॉट गेट मेड फास्ट एज वी टेक इट आउट, इट टेक्स लैक्स ऑफ ईयर्स फॉर इट टू बी फॉर्म्ड अंडर द अर्थ। तो वो अंकल से बच्चे पूछते हैं, सॉरी अंकल बोल रहा है कि ये जो है जल्दी नहीं बनता, इसको बनने के लिए लाख साल लग जाते हैं ना। अब्राहम, हाउ विल व्हीकल रन इफ़ दे ऑयल फिनिश? तो व्हीकल कैसे चलेंगे अगर वो फिनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा? तो मंजू, ऑन सीएनजी गैस जो है ना, compressed natural gas. It has seen on TV. I had seen on TV that vehicles which run on CNG give less smoke. तो मैंने टीवी पर देखा है कि सीएनजी से जो है कम धुआं निकलता है। अंकल लाफिंग, अंकल हंसते हैं। That too comes from below the earth. It is also limited. तो अंकल बोलता है कि ये भी जो है ज़मीन के नीचे से ही मिलता है और ये भी लिमिटेड है। दिव्या, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज टू रन व्हीकल, आई हैव सीन एन इलेक्ट्रिक बाइसिकल। तो दिव्या बोलती है कि इलेक्ट्रिक से बाइसिकल मतलब गाड़ियाँ वगैरह चलेंगी, मैंने ये भी देखा है इलेक्ट्रिक से साइकिल को चलते हुए। इब्राहिम, वी विल हैव टू समथिंग और एल्स, हाउ विल वी ट्रैवल व्हेन वी ग्रो अप? तो इब्राहिम बोलता है ये कैसे होगा फिर कि हमें समथिंग यानी कुछ और चीज़ क्या मिलेगी, जब हम बड़े होंगे तो हम किस तरह ट्रैवल करेंगे? दिव्या, माई दादी ग्रैंड मदर वुड बी हैप्पी इफ़ फीवर व्हीकल रन ऑन द रोड। मतलब वो बोलती दिव्या कि मेरी दादी खुश हो जाएगी अगर रोड्स पर जो है फ्यूअर यानी कुछ व्हीकल चलेंगे। शी सेज लुक व्हीकल्स लाइंड अप लाइक आंट्स। वो कहती देखो व्हीकल की लाइनें ऐसा लग रहा है चींटियाँ हैं। व्हाट विल यू डू व्हेन यू ग्रो अप? तुम क्या करोगे जब तुम बड़े होगे? मंजू, सी ओनली 1 और 2 पीपल आर सिटिंग इन द कार्स, इन दीज कार्स। तो मंजू बोली देखो कार्स में जो 1 या 2 लोग ही बैठे हैं। वाई डजन एवरीवन यूज़ अ बस? सब बस क्यों नहीं यूज़ करते हैं? अब्राहम, डेट विल सेव पेट्रोल, 1 बस कैन कैरी मैनी पीपल। इस तरह जो है पेट्रोल जो सेव हो जाएगा, एक बस में बहुत सारे लोग आ सकते हैं ना, एक बस बहुत सारे लोगों को ले जा सकता है। मंजू, व्हेन आई ग्रो अप आई विल इन्वेंट अ कार डेट रन ऑन सनलाइट। जब मैं बड़ी होंगी तो मैं ऐसा मतलब इन्वेंट करूँगी कि वो सनलाइट से जो है कार और या गाड़ियाँ वगैरह चलेंगी। देन वी वॉन्ट हैव टू वरी अबाउट इट गेटिंग फिनिश्ड, वी कैन यूज़ इट एज मच एज वी वॉन्ट। तब हमें जो है ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई परेशानी नहीं होगी, हमें कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, हम जितना चाहे उतना उसको मतलब सनलाइट की रोशनी से हम गाड़ियाँ वगैरह चला सकते हैं। तो देखिए पेज नंबर 113 हो गया कंप्लीट। मैं अपनी वीडियो यहीं पर कंप्लीट कर रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को मैंने जो एक्सप्लेन किया अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी। आप लोगों को अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और कज़िन्स वगैरह को, ताकि उनकी भी जो प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मुझे इनकरेज कीजिए। हमारी अगली मुलाकात इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।